हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आप जानते हैं शिखर बैच के बारे में? जानते हैं? नहीं जानते तो आइए बताते हैं। ये एक शिखर बैच है जो कि जिस बच्चे को 10th देना है, ठीक है? जिस बच्चे को 10th है, इस बार बोर्ड है, उनके लिए ये बैच है जो कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को पढ़ाए जाएँगे। अगर आप चाहते हैं घर बैठे पढ़ना, तो आप घर बैठे पढ़ सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और यूट्यूब चैनल का नाम है सीबीएसई कैंपस 01। आप लॉगिन करके इस वीडियो से लुत्फ उठा सकते हैं और देख सकते हैं। और आपको इस पे पूरे वीडियो अपलोड होंगे, लाइव ही पढ़ाए जाएंगे। आप सबको शाम को 4 बजे ये बैच का टाइमिंग होगा, जिसमें इसमें साइंस अभी चल रहा है जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी और फिजिक्स। केमिस्ट्री दूसरे सर होंगे और फिर फर्दर मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, पूरे जितने 10th बोर्ड में आपको आवश्यक है उतनी सब सारी चीजें शिखर बैच में आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाने वाली है। तो किस बात की देरी, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें। और इंट्रो के फॉर्म में हम सभी आज लाइव प्रोसेस, आज का टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी सबसे पहला चैप्टर लाइव प्रोसेस पढ़ना है। लाइव प्रोसेस के 3 वीडियो आप देखे हैं तो कोई बात नहीं, अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। उनके लाइव प्रोसेस के चौथे स्तंभ जिसका नाम है एक्सक्रेशन। वैसे सबसे पहला न्यूट्रिशन है, फिर सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है जिसको बोलते हैं, और उसके साथ साथ और ये चौथा है एक्सक्रेशन, जो कि हमारे बॉडी से बहुत सारी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को निकलना, बाहर निकालना, इस चीजों को लाइव प्रोसेस में हम सभी को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांट्स एक्सक्रेशन किसके किसके बारे में होता है, कहाँ कहाँ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। तो हम सभी जीव सजीव जितने हैं बायोलॉजी में, मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अभी तो इसके टॉपिक में नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या हुआ रिकॉर्डिंग को, तो होना क्या है। अच्छा, कोई लोग कमेंट कर रहे हैं। हाय हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेकिन इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रेशन, और एनिमल के बारे में पढ़ना है जो कि ह्यूमन बींग, एनिमल्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करेंगे। तो देखेंगे हम सभी क्या क्या टॉपिक है, कंटेंट है, जिसमें इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सप्रेशन इन प्लांट्स देखेंगे सबसे पहला, दूसरा एक्सप्रेशन इन एनिमल। एनिमल में कौन कौन हो जाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में, कैसे एक्सक्रिएट करते हैं, कैसे उत्सर्जन करते हैं, कैसे अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालते हैं, किस किस वे में निकालते हैं, ठीक है, और क्या क्या निकालते हैं। और लास्ट में इन ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी एनिमल में ही आते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए एक स्पेशल पढ़ना है, तो ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट, ये रहा हमारा कंटेंट। उसके बाद इंट्रोडक्शन टॉपिक, उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के बारे में क्या आप बता सकते हैं, कमेंट करिएगा। जैसे सब हाय हेलो कमेंट कर रहे हैं, वैसे ही आप ये भी कमेंट करिएगा कि एक्सप्रेशन के बारे में कौन ऐसी हमारा ऑर्गन है, प्लांट्स के ऑर्गन है जो कि एक्सक्रिएट आउट करते हैं, कुछ चीजों को बाहर करते हैं। कौन ऐसी ऑर्गन है, जैसे हमारा एक प्यारा सा किडनी, एक पेयर ऑफ किडनी होता है, किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरेनियल ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये हमारे एक्सक्रेशन के फॉर्म में आते हैं। एक्सक्रेशन जो कि हमारे अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होती हैं जो कि एक्सक्रिएट आउट करती हैं, जैसे हमारी चमड़ी, स्किन जिसको बोलते हैं, वो क्या करती हैं, पसीने को बाहर निकालती हैं, यू अंडरस्टैंड, लीवर भी निकालती है, लंग्स भी बाहर कुछ चीजों को एक्सक्रिएट आउट करती हैं। और ये हमारा किडनी, ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारे शरीर से बाहर करती हैं, ब्लड को फिल्टर करके बाहर करती हैं यूरिन के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं, इसमें देखिए प्लांट्स में ये भी कुछ बाहर एक्सक्रेट आउट हो रहा है, यहाँ से भी कुछ प्लांट के पार्ट से एक्सक्रेट आउट हो रहा है, इससे भी कुछ प्लांट से एक्सक्रेट आउट हो रहे हैं। इसका मतलब शरीर से एक्सक्रेशन बाहर करना किसी चीज को। आइए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा टॉपिक समझते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव एक्सक्रेटरी ऑर्गन टू रिमूव वेस्ट, इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं कि बाहर हम एक्सक्रेट आउट कर दें, कुछ चीजों को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दें, ठीक है। क्या कमेंट किए हैं कभी, कमेंट कर रहे हैं, हाँ कमेंट तो आ रहा है। चलिए वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप कमेंट करते रहिएगा। अगला ध्यान देंगे, प्लांट्स डू नॉट हैव एक्सक्रेटरी ऑर्गन टू रिमूव वेस्ट, इनके पास कोई एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं होती हैं जो कि अपने वेस्टेज को रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे, सही बात है। मेन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट आर, जैसे इनके प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं आपको क्वेश्चन में कि प्लांट से क्या एक्सक्रेट आउट किया जाता है, CO2 बाहर निकलता है, O2 भी बाहर निकलता है और वाटर वेपर निकलते हैं। वैसे ही
CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इन डे, जब रिस्पिरेशन श्वसन की क्रिया होती है तब वो CO2 प्रोड्यूस होता है इन डे, यूटिलाइज बाय द प्लांट इटसेल्फ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ये जब फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है तो उसके द्वारा ये क्या करता है, यूज कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है किसको, CO2 को। ओ ब्रेकअप हो गया, लाइट तो चली गई, तो आपकी लाइट चली गई है, वेट फॉर अ मिनट। चलिए लाइट आ गई है, अब देखते हैं 3 पॉइंट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 4th पॉइंट देखेंगे। प्लांट्स प्लांट्स एक्सक्रीट ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग डे, जब दिन की समय होता है, दिन का समय होता है तो प्लांट एक्सक्रीट आउट करता है, बाहर निकालता है वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। प्लांट गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन, और ये अगर इसके अंदर प्लांट के पास ज्यादा वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देती है, ठीक है। ऑल गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा इन लीव्स एंड लेंटिसेल्स इन वुडी स्टेम। वुडी स्टेम में किसके, जितने ये गैसेज एक्सचेंज करते हैं ट्रांसपिरेशन से और लेते हैं स्टोमाटा के थ्रू बाहर करते हैं लेंटिसेल्स में, और लेंटिसेल के द्वारा वुडन स्टेम में, कोई ऐसी स्टेम है जो कि उसे बाहर करती हैं, एक्सट्रेट आउट करती हैं। नेक्स्ट, ये हमारे प्लांट की कुछ डिफिनेशंस नहीं, कुछ और है, देखेंगे। वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल, सेलुलर वैक्यूल में स्टोर्ड होते हैं कौन से, कुछ प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट्स आल्सो स्टोर सम वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी, जैसे लीव्स में, बार्क ऑफ ट्री और फ्रूट, ठीक है। उनके कहाँ पे, पत्तियों में, बार्क ऑफ ट्री छाल में, और ये फल में, ये तीनों में क्या होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट गेट रीड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट बाय शेडिंग देयर लीव्स, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, कभी देखे होंगे गर्मियों के दिनों में, वैसे पतझड़ के दिनों में पत्तियों को निकालना और फल को गिरा देना, ठीक है। तो ये भी एक तरह से, अगर ज्यादा दिन तक फल उसके पास रहेगा, पत्तियां रहेंगी, तो ये उसको भी हटाते हैं, फिर नया नया पत्तियां आएंगे, आप देख रहे होंगे नया नया पत्ती आएंगे, पेड़ पौधों में हरा भरा बनेगा, रहेगा। सम प्लांट्स वेस्ट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइक रबर, गम्स एंड रेजिन्स, ऑयल्स। ये कुछ प्लांट से हमको मिलते हैं, जो कि रबर मिलते हैं, देखिएगा ध्यान देंगे, इससे रबर मिलते हैं, गम्स मिलते हैं, ठीक है, चिपकाने वाले कुछ रेजिन्स मिलते हैं, और ऑयल्स मिलते हैं, ठीक है। ये भी हमारा गम का काम करता है एक तरह से, रिफ्लेक्स। अगला, नेक्स्ट, एक्सक्रेशन इन प्लांट में। अब आइए क्वेश्चन देखेंगे इसके रिगार्डिंग, हम लोग ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक करते रहेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा द वेस्ट मटेरियल इन प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या वाटर के फॉर्म में होता है, जी नहीं। गम एंड रेजिन के फॉर्म में होता है, हो सकता है, कभी अभी पढ़े हम लोग। मिनरल्स के फॉर्म में होता है, जी नहीं। क्या कार्बोहाइड्रेट का हम लोगों ने जिक्र किया, ऐसा कुछ नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, गम्स एंड रेजिन्स। आई होप आप सभी कमेंट में आंसर दे रहे हैं कि नहीं, आंसर दीजिएगा, जो अब आपको क्वेश्चन आएगा फर्दर आप उसका आंसर दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी दीजिए। Which among of the following is not removed by the waste product of the body of a plant? ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ, देखिए कब पूछा हुआ है, सीबीएसई के टर्म 2001 में और 2021 में, 2021 में पूछा गया। क्या रेजिन एंड गम्स को नॉट रिमूव, किसको नहीं निकालता है, रेजिन एंड गम्स से निकालता है। रेजिन एंड गम्स को अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है। क्या यूरिया निकलता है, यूरिया कभी सुने हो क्या, प्लांट से यूरिया निकलना, ऐसा कुछ सुने हो। अच्छा, उसको ड्राई लीव्स, हाँ ड्राई लीव्स अभी निकलता है। एक्सेस वाटर, हाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो कौन सा नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यूरिया, क्योंकि ये तीनों निकाले जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। आई होप आप सबका सही हो रहा होगा आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, पढ़िए, पढ़ के बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट, सबसे पहला है आर स्टोर्ड इन सेल्युलर वैक्यूल, क्या अभी बात जिक्र हुआ है क्या सेल्युलर वैक्यूल का, तो हाँ अभी हुआ है, तो ये एक सही है, हो सकता है सही। आर स्टोर्ड इन रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम में रेजिन एंड गम्स के थ्रू, हाँ सही बात है, ये भी अब हम लोगों ने पढ़ा। मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, क्या सी भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन है जो फर्स्ट और सेकंड सही है, अगर आपको थर्ड नहीं आ रहा है तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली ये है, थर्ड वाला सही है, थर्ड वाला सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो होगा नहीं, सेकंड एंड थर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि थर्ड का, अगर आपको थर्ड वाला भी सही लग रहा है तो यस, कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन।
1, 2 एंड 3 तीनों, क्योंकि ये भी अपने पत्तियों को क्या करती हैं, स्टोर करके बाहर निकालती हैं। अगला देखेंगे, अब एक्सक्रेशन देखेंगे, एक्सक्रेशन इन एनिमल। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रेशन इन एनिमल। एक्सक्रेशन इन प्लांट्स में आप सभी क्वेश्चन किए, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी को, अभी तो 3-4 था ना इस टॉपिक से कम 20 से 25 30 क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको कराए जाएंगे। तो आप बी रेडी, आप देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो आप पुनः उसको देख पाओगे और रिवाइज कर पाओगे और नोट डाउन कर पाओगे। ठीक है, आइए एक्सक्रेशन इन एनिमल देखते हैं, क्योंकि यहाँ संभव नहीं ज्यादा क्वेश्चन, अभी यहाँ थ्योरी भी कंप्लीट करना है, क्वेश्चन भी कराना है, तो इस वजह से पहले थ्योरी को रिलेट से 1-2 क्वेश्चन करा लिए जाते हैं, फिर एक क्वेश्चन सीरीज वाइज किए जाएंगे, उसमें आप वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप देख सकते हैं अपना। ठीक है, आप देखते हैं एक्सक्रेशन। व्हाट इज एक्सक्रेशन? एक्सक्रेशन बोलते किससे? अब एक्सक्रेशन का मतलब एक तरह से आप समझेंगे उत्सर्जन बोले जाते हैं। कोई हिंदी के बच्चा हो, कोई नहीं समझ पा रहे होगे, उत्सर्जन आप जानते हो तो कोई बात नहीं, नहीं जानते और अच्छी बात है, जान गए। द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस बाय विच harmful metabolic wastage produces are eliminated from the body are called excretion। हमारी बॉडी रह रह के कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक वेस्टेज बनाती है, नाइट्रोजनस वेस्टेज बनाती है, डाइजेस्टिव वेस्टेज बनाती है, जो कि उसको समय समय दौर हमें बाहर करना होता है। तभी आप देखो किचन में गए होगे, किचन में मम्मी को देखोगे खाना बनाने जब चलती है, सब्जी बनाने चली है, तो सब्जी को पहले क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, साफ करने के बाद कुछ काटा जाता है, काटने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जो हमको खाने योग्य नहीं है, तो काट के बाहर कर देते, वो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। वैसे ही हमारे शरीर से पसीनाएं निकल रही हैं, वो भी हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या उसको स्टोर करते हो? जी नहीं। तो उसको, उसका जरूरत है, और वो नहीं हो तो भी दिक्कत है। अगर हमारी किडनी भी एक्सक्रीट आउट कर रही है, अगर एक्सक्रीट आउट कर रही है, अगर एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी तो हमारे बॉडी में टॉक्सिक पदार्थें बन जाएंगी, नाइट्रोजनस वेस्टेज सब भर जाएंगी, एमोनिया भर जाएगा, एमोनिया का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यूरिया का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। तो आप सभी ये सब चीजों को बाहर नहीं, ये हमारे लिए, ये हमारे बन चुका है ब्लड में, इसको फिल्टर करके बाहर करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो ये टॉक्सिक पदार्थ हैं, ये टॉक्सिक पदार्थ है, जहरीले पदार्थ हैं, और ये हमारे बॉडी को किसी न किसी ऑर्गन को हार्म करेंगे, और हार्म करेंगे तो फिर हम ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें एक्सक्रेशन बना हुआ, एक्सक्रेट आउट करते रहते हैं हम, ना कुछ टाइम टू टाइम हमारी बॉडी को बाहर करते रहती है, उसको बाहर करना अति महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। दूसरा समझेंगे, इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रेशन इज डन बाय स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम। कुछ एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमारी बॉडी उसको बाहर करती है, कुछ ना कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अगला, द इलिमिनेशन ऑफ, इलिमिनेशन मतलब निकालना, बाहर निकालना, ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। अब एक्सक्रेशन का आप डिफाइन करना हो तो आप बता सकते हो, हमारे बॉडी से जो वेस्टेज प्रोडक्ट उत्पन्न हुई है, जनरेट हुई है, उसको बाहर निकालना, उसी को बोलते हैं एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। आई होप अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड बेटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ ऑर्गन्स, कुछ एनिमल्स, कुछ रेप्टाइल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि अपने स्पेशल ऑर्गन के थ्रू, एक्सक्रेटरी ऑर्गन के थ्रू कुछ चीजों को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट, तो हमें कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे हम लिस्ट को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं। अब ये फ्लैट वर्म देखे हो, कृतिवर्म, जिसको हिंदी बोलते हैं कृतिवर्म, फ्लैट वर्म, तो फोटोनिफ्रीडियस है, जिसको फ्लेम सेल बोलते हैं। इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, इसका क्या है, ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। क्या एक्सक्रेट करता है, क्या बाहर निकालता है, तो ये अमोनिया को बाहर निकालता है। वेस्ट प्रोडक्ट इसका बॉडी में क्या है, अमोनिया है, जो कि फ्लैटवर्म। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, कभी केस बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब आया अर्थवर्म, जिसको केचुआ बोल सकते हैं। अर्थवर्म नेफिडेरिया से होता है, नेफिडेरिया से, उनका नेफिडेरिया एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। इस चीजों से एक्सक्रेटरी, जैसे हमारे अंदर कौन से एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, आप बताओ, कमेंट करो, एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है, करिए, कमेंट करिए। एक्सक्रेटरी ऑर्गन, किडनी, किडनी हो गई, उसके साथ साथ रिलेटेड 4 मेजर ऑर्गन है, यूरेटर अटैच्ड हुआ है। अभी फर्दर हम इसको फिर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सक्रेट आउट करते हैं और बॉडी को। तो नेफिडिया जो कि एमोनिया और यूरिया को बाहर करती है, और ये शरीर को, अर्थवर्म क्या क्या अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है, इसके अंदर एमोनिया की मात्रा ज्यादा बनती है, यूरिया बनती है, जो कि इसको बाहर करती है। एमेबा, अमीबा, अमीबा के पास सेलुलर सरफेस होता है। एमीबा का स्ट्रक्चर इरेगुलर, आप जानते हो,
वो अपने सरफेस से CO2 को बाहर निकालती हैं और अमोनिया को बाहर निकालते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा का आप जिक्र सुने होंगे, समझे होंगे, जिसमें ये अपने बॉडी सरफेस होती हैं और ये अपने बॉडी सरफेस से क्या निकालती हैं, CO2 और अमोनिया। इसका मतलब हाइड्रा और अमोनिया का सेम है, आपको ज्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप। इंसेक्ट और कॉकरोच, ये दोनों के लिए माल्फिगियन ट्यूब्यूल होती हैं, माल्फिगियन ट्यूब्यूल होती हैं जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करती हैं और अपने बॉडी से। क्लोरोडाटा, क्लोरोडाटा के पास किडनी होती हैं जो कि यूरिया और यूरिक एसिड बाहर करते हैं। आप मेजर ऑर्गन्स आपको कुछ बताए गए हैं, आप इसको ये तरह से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट है अर्थवर्म, हाइड्रा, क्लोरोडाटा, इंसेक्ट और कॉकरोच पूछे जा सकते हैं। प्लेटवर्म आपको पूछे जाएंगे, हो सकता है कि आपको ऑर्गन पूछा जाए, हो सकता है कि क्या वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है ये बताया जाए, पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। आप देखेंगे एक्सक्रेशन इन एनिमल में कुछ कुछ ऐसे बॉडी होती हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं, तो वो क्या स्पेशल एक्सक्रीट आउट करते हैं और बॉडी से, तो वो नाइट्रोजनस के फॉर्म में, तो उनको देखेंगे वो किस जीव के फॉर्म में आते हैं, क्यों किसके बीच आते हैं। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट कौन निकालते हैं, उनको कुछ टर्म दिया गया है, वो कौन सा टर्म है इसको जानने का कोशिश करते हैं। एक होता है एमोनोटेलिक, क्या होता है, एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक क्या करते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट एमोनिया को निकालते हैं। अब एक बात समझ में आ रही है कि समझे हो कि सर याद कैसे करें, इसमें ध्यान दो ना, एमोनोटोलिक, एमोनिया के फॉर्म जैसा दिख रहा है एमोनिया, तो एमोनोटोलिक जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सॉरी, एमोनोटोलिक नाइट्रोजनस वेस्ट एमोनिया को बाहर निकालता है। कौन निकालता है, तो एमोबा और ये एक्वेटिक एनिमल। फिशेज में कौन कौन से हो जाएंगी, एक्वेटिक एनिमल, जितने एक्वेटिक एनिमल हैं वो सब यही निकालते हैं, क्या चीज, एमोनोटोलिक हो जाते हैं। अब उसको, अब कुछ एक्वेटिक एनिमल और एमोबा, उसको कौन से जीव में रखे जाएंगे, किस नाइट्रोजनस वेस्ट में रखे जाएंगे, तो एमोनोटोलिक में, याद रखेंगे। अगला है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक से आपको समझ में आ रहा है कि यूरिया के फॉर्म में, ए हटा लगा दे तो यूरियोटोलिक, तो ये यूरिया के फॉर्म में, यूरिया के नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा निकालती हैं, यूरिया निकालती हैं। कौन कौन से, शार्क, फ्रॉग और मैमल्स, ये यूरिया का नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं। वैसे ही यूरिकोटेलिक, यूरिको मतलब यूरिक एसिड, यूरिक एसिड ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि यूरिक एसिड हो उनके शरीर में, उनको ये एक्सक्रीट आउट करते हैं, जैसे बर्ड्स, रिप्टाइल्स और इंसेक्ट्स। तीन टाइप आप लोगों ने पढ़ा, कौन कौन से, ऐसे जीव जो कि, अब आप बताइएगा, ऐसे जीव जो कि एमोनिया को बाहर करते हैं उनको किस किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाएंगे, तो एमोनोटोलिक। वैसे जीव जो कि यूरिया को बाहर निकालते हैं तो उनको यूरियोटोलिक, और वैसे जीव जो यूरिक एसिड से को बाहर निकालते हैं जिसको यूरिकोटोलिक। अब कौन कौन से हैं आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, लर्न कर लीजिएगा, ये आपको पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया है जो कि दिया है, मेनी बोनीफिशेस, एक्वेटिक फिश, एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। प्रोटीन से निकलता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से एमिनो ग्रुप में, और न्यूक्लिक एसिड निकलता है, न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस बेसेस निकलते हैं और जो कि वही बनते हैं एमिनो ग्रुप के फॉर्म में। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। ह्यूमन एक्सक्रेटरी ऑर्गन अभी बताया गया कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये चारों मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन का पूछा जाए तो हम ये चारों मेजर पार्ट्स आपको डायग्राम के फॉर्म में भी आप बना सकते हैं, डायग्राम बनाने को आएगा, डायग्राम में भी हो इसमें, अगर डायग्राम नहीं बनाने आता, बनाने सीखना होगा। इनके बारे में स्पेशल आप सभी को बताया होगा। ये हमारा किडनी, ये थोड़ा सा लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है स्लाइटली, यहाँ से बहुत सारी ये निकली होती हैं जो कि यूरेटर बोलते हैं, ये ट्यूब्यूल होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये हमारा लेफ्ट किडनी, ये हमारा राइट किडनी, किस कलर का होता है, बीन शेप का होता है, साइज कितना होता है, ये सब आप सभी को बताया गया है। नेक्स्ट उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा यूरेटर, ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक, और ये रहा हमारा यूरेथ्रा जो कि बाहर शरीर से बाहर निकलेगा। तो ये रहा यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं यूरेटर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और नेक्स्ट इसको, नेक्स्ट वाले लास्ट वाले पार्ट को यूरेथ्रा, जो कि हमारे शरीर से बाहर का अंग होता है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ वन पार्ट है यूरेथ्रा। अब आप देखते हैं इसके बारे में देखा जाए होता क्या है। किडनी,
ये क्या होता है, दीज ऑकर इन पेयर, ये जोड़ों में होता है, देखो जोड़ो देख रहे हो ना, ये पेयर में अगर पूछा जाए कितनी संख्या में होती हैं, आप दो बताएंगे, किसी किसी के पास एक होता है तो वो नहीं बताएंगे। नेचुरली हमें कितने मिले हैं, तो नेचुरली हमको दो मिले हैं, संख्या में पूछा जाए तो दो बताएंगे, पेयर में पूछा जाए तो एक पेयर होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑकर इन पेयर, ये जोड़े में पाए जाते हैं, लोकेटेड इन द एब्डोमेन और आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। अब कभी पूछा जाए किडनी होता कहाँ है प्रेजेंट, क्या बताओगे, पेट के नीचे, छाती के नीचे, रिब केज के अंदर, इंटेस्टाइन के नीचे, एब्डोमेन के नीचे, तो नहीं, कहाँ होता है, तो बैक साइड ऑफ दी, बैक साइड ऑफ दी पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन से थोड़ा सा ऊपर, पेल्विक रीजन से थोड़ा सा ऊपर बैक बोन में पाई जाती है। अब यहाँ से किडनी होती है और आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक, ये बीन शेप की होती हैं। ये लेफ्ट किडनी थोड़ी सी स्लाइटली अप होती है राइट किडनी के कंपैरिजन। अब आप देखेंगे यूरेटर क्या होता है, तो यही ट्यूब्यूल नाइक स्ट्रक्चर होता है यूरेटर, जो कि इस ट्यूब से हिलायमस बुलाता है, हिलायरस, हिलायरस पार्ट से जुड़ा होता है और यूरिनरी ब्लैडर को अटैच करता है, यहाँ से यूरिन को लाता है, जो कि और कहाँ छोड़ता है, इनके इस थैलेनुमा सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो दीज आर पेयर्ड मस्कुलर, जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ये कितनी होती हैं, 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, याद रखेंगे। अगला, ये पेयर में होती हैं, जो कि मस्कुलर ट्यूब्यूल होती हैं, मसल से बनी होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर, इट इज ए सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन के ऊपर में पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर। अगला, यूरेथ्रा, इट स्टार्ट फ्रॉम नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये यहाँ से यूरेथ्रा इनके नेक से स्टार्ट होती हैं एंड ओपन आउटसाइड द बॉडी, और वो खुलती हैं बाहर के साइड में, यूरेथ्रा। ये चारों मेजर ऑर्गन आपको याद होने चाहिए, जुबान पे वो याद होना चाहिए, कहाँ पे, जुबान पे याद होना चाहिए। ये चारों मेन ऑर्गन क्या क्या होते हैं, बोलिए तो, फिर से बोलिएगा, आप सभी वीडियो में देख रहे हैं, आप सभी बोलिए तो। सबसे पहला मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, बोलिए फिर से, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, याद रखेंगे। एक चीज और, आपको प्रेशर बिल्ड होता है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि प्रेशर कब बिल्ड होता है, जब आप प्रेशर बिल्ड करते हो, जब आपको लगता है कि अब हमको आउटसाइड जाना चाहिए, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना चाहिए, तो यही यूरिनरी ब्लैडर में आपको एक प्रेशर बिल्ड होता है, जो कि जनरेट होता है, उससे आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपको फील होती है कि हमें अब क्या करना चाहिए, यूरिन को बाहर निकालना चाहिए, हमारे शरीर से क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है एक्सक्रेशन, इनका रोल क्या है, इनको भी देखेंगे। तो हमारे मेजर ऑर्गन और कुछ कुछ ऑर्गन है, जो कि लंग्स हैं, लिवर है और स्किन है, क्या क्या निकालती हैं, आप जानते होंगे, CO2, स्किन, स्किन से क्या निकलता है, स्वेट, ठीक है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के फॉर्म में ये आपको बनाया गया है, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन आपको काटा गया है और बताया गया, इसके ऊपर ये जो बने हैं ये रीनल कॉर्टेक्स होती हैं, कुछ बताया गया, बीच में नेफ्रॉन्स होती हैं, ये चीजें नेफ्रॉन्स हैं। अगला, ये कैलिक्स के फॉर्म में आती हैं, जो कि ये मेजर कैलिक्स बोली जाती हैं। अगला एक रीनल आर्टरी के फॉर्म में, ये रेड रंग का दिखेगा, और ये रीनल वेन, आर्टरी, आर्टरी कभी भी आप समझोगे रेड फॉर्म में होती है, आप पढ़े होंगे एक्सप्रेशन रिस्पिरेशन में, और वेन कैसी होती है, ब्लू रंग की होती है। अगला, यही फंक्शन, यही पार्ट जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यूरेटर को अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, यूरेथ्रा लिख लेते हैं और लास्ट में यूरेटर लिखते हैं, वो गलत नहीं, याद रखिएगा, यूरेटर, यूरेथर में पहले छोटा वर्ड है यूरेटर, तो वो पहले आएगा, बाद में बड़ा है यूरेथ्रा तो बाद में आएगा, इसलिए उसे याद रखेंगे। अब इनके कुछ पार्ट है, मेडुलरी पिरामिड है, रीनल कॉम्युनल ऑफ पेरिटिनी, जो कि ये पार्ट है, ये ज्यादा इनके पार्ट नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स आपको पूछे जाएंगे। अब आप देख सकते हैं माइनर कैलिक्स के फॉर्म में ये माइनर कैलिक्स है, बनी हुई है, डायग्राम आप देख चुके हो, बनाना हो तो बना सकते हो। वैसे मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाने को आएगा चारों, किडनी का स्ट्रक्चर वैसे बना हुआ है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके अब ये चीज बनाने को आपको आएगा, ज्यादा पूछने का चांसेज इसी का रहता है, एक तरह से VVI समझ सकते हो, PVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PVI, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या क्या बनाने को आएगा, कैसे, ये ब्लू रंग की है तो इसको वेन बोलते हैं, तो रीनल वेन, और ये रेड रंग की है तो रीनल आर्टरी, आपको लिखा हुआ है, और ये बड़ी धमनी होती है तो इसको बोलते हैं एरोटा, ठीक है, और ये छोटी होती है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर मतलब एक तरह से छोटी, वेना कावा सुपीरियर बड़ी, इंफीरियर छोटी तरह से। किडनी, ये किडनी है, एक लेफ्ट किडनी है, ध्यान देंगे,
एक नीचे है, एक ऊपर है, थोड़ा सा उठा हुआ, ये हमारा रीनल आर्टरी, ठीक है, और एक है रीनल वेन, ये रेड रंग के पीछे वाली है उसको आर्टरी दर्शाया गया है। ये हमारा यूरेटर है, देखिए यहाँ दिया हुआ, ये यूरेटर का पार्ट है। नेक्स्ट ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, लास्ट में यूरेथ्रा। ये डायग्राम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बनाने को आएगा पेपर में, याद रखेंगे, बनाएंगे, इसके साथ सब्जेक्टिव इसको समझाएंगे, इसके बारे में पार्ट्स लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे, 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे। फंक्शन देखते हैं, रिमूवल ऑफ, किडनी का काम क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्टेज। नाइट्रोजनस वेस्टेज पूछा जाए तो क्या बताएंगे, एमोनिया, ये हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलती हैं। यूरिया, इसको भी निकाला जाता है, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस कराना ही हमारे किडनी का काम होता है। और दूसरा वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी, हमारे बॉडी में पानी और नमक का मात्रा को बैलेंस करके ही रखना एक किडनी का एक तरह से मेजर फंक्शन ऑफ किडनी बोले जा सकते हैं। I hope you understand better. I hope you understand better. यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आप देखते हैं नेफ्रॉन्स के कुछ पार्ट, बोमेंस कैप्सूल के अंतर्गत क्या क्या, कैसे नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ना है। किडनी की यूनिट सेल को बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किससे मिलकर बनी है, तो ध्यान देंगे बोमेंस कैप्सूल, क्योंकि यहाँ फिल्ट्रेट लगा हुआ है, और ये एटर्नल रीनल आर्टरी और एट्रियोल फ्रॉम ग्लोमेरुलस, जो कि ये नर्व्स पाइप दिख रही है आप सभी को। अब ये रहा पीसीटी, इसको पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। एक बोलते हैं डीसीटी, जो इधर से निकल रही है उसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड वर्ड नहीं दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं पीसीटी। सबसे पहला पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, जिसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, जैसे फिल्ट्रेट का काम करता है। यहाँ दिख रहा फिल्टर्स बहुत सारे छोटे छोटे दिख रहे होंगे आप सभी को। उसके बाद एक होती है पीसीटी, दूसरी होती है टीसीटी, और लास्ट में होती है कलेक्टिंग डक्ट्स। अब इसके बीच में लूप ऑफ हेनले होती है, बहुत सारी संरचनाएं, जिसको लूप ऑफ हेनले, ये डायग्राम मेजरली कभी आ जाता है बनाने को। ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन के अंतर्गत ये बहुत सारी वेन्स हैं, तो ये बना हुआ है लूप ऑफ हेनले विद कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं। और ये लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट्स है, जो कि इसके भी कुछ पार्ट्स आप याद रखेंगे। सबसे पहला बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, इसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल कैप्सूल भी बोलते हैं दूसरे नाम से। उसके बाद आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी बोलते हैं। और उसके आगे फर्दर वो पहुंचती है जहां पे डीसीटी बोलते हैं। सोडियम का ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं पे होना है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होना है, इसको बोलते हैं डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट कलेक्टिंग डक्ट्स के अंतर्गत कलेक्ट हो जाते हैं ट्यूब्यूल के अंतर्गत, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे यहाँ तक। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में कुछ समझेंगे। मेल्फिग्निन कैप्सूल क्या करता है, इट कंप्राइजेस ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। इसके पास क्या क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल और बोमेंस कैप्सूल दोनों बोल सकते हैं। आपको हमने पहले ही बताया है, ग्लोमेरुलस इट इज द कैपिलरी ब्रांच फॉर्म इनसाइड द लुमेन इन बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। यहाँ क्या बनता है, ये कैपिलरी का बंच होता है, जो कि कहाँ पे बना होता है, बोमेंस कैप्सूल में। नेक्स्ट बोमेंस कैप्सूल होता है, one end of nephronic tube becomes a double layer of like structure when it is called Bowman's capsule। आप देखेंगे यहाँ फिल्ट्रेट में जो बना हुआ है इसके पार्ट में, इसी को Bowman's कैप्सूल बोलते हैं। और यहीं पे बहुत सारी कैपिलरी गुच्छों जैसे संरचना, एक जगह ब्रांच कलेक्टिंग है, उसको बोलते हैं क्या चीज, Bowman's कैप्सूल। अगला रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, कौन कौन से, पीसीटी, देखिए पीसीटी दिया फुल फॉर्म, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और एक आता है हेनले लूप, बीच में बहुत सारी जो लूप बनी है, उसके बाद डीसीटी। नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी होते हैं, इट इज द पोर्शन ऑफ नेफ्रोनिक ट्यूब आफ्टर बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद जो नेफ्रोनिक ट्यूब जो बची हैं उनको बोलते हैं पीसीटी। अब उसके नीचे हेनले ट्यूब बहुत सारी जो गुच्छाएं बनी होती हैं, उसी को बोलते हैं, इट स्टार्ट एट द एंड ऑफ पीसीटी एंड टेक्स द यू टर्न। और ये लंबा यू टर्न जो बना हुआ है ना, उसी को बोलते हैं हम सभी क्या, ध्यान देंगे, ये बड़ी लंबी यू टर्न बनी है। इसका शेप अगर पूछा है, लूप ऑफ हेनले का शेप पूछा जाए, आप यू से बता सकते हो, क्या बता सकते हो, यू से बता सकते हो।
यू शेप बता सकते हो, यू शेप टर्न इट हैज टू लिम्स, डिसेंडिंग लिम्स इज वेरी थिन, जो छोटी वाली नीचे वाली है वो पतली होती हैं, परमिएबल वाटर, एसेंडिंग लिम्स इम्प्रेसिबल टू वाटर, ठीक है। अगला आता है डिस्टल डीसीटी, इट इज द पोस्टीरियर इलोंगेटेड नेफ्रोनिक ट्यूब, ये लास्ट में जो पोर्शन जो बड़ी होती हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी होती है पीसीटी के बाद, हेनले लूप के बाद, तो वो होती है डीसीटी फॉर्म। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन बनता है, यूरिन का फॉर्मेशन देखेंगे, मैकेनिज्म क्या कैसे, रोल ऑफ नेफ्रॉन इन यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन करता है, कौन फिल्ट्रेट करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज deproteinized plasma containing microtubules like glucose, amino acid, salt, large amount of water, इसको क्या करेंगी, यहीं पे आके छानेंगी, ब्लड भी आएंगे और वो वाटर आएंगे, यहीं पे सॉल्ट आएंगे जो कि फिल्ट्रेट करके छानेगा। अब ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है जो कि यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है, यहाँ से ये निकल के फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होगा, बहुत सारे सोडियम का, पोटेशियम का, एमिनो एसिड, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होना, फिल्टर होना, सेक्रेट होना, सेक्रेट दोबारा होंगी और यहीं से एक्सक्रेट आउट होंगी। 4 नंबर में, 1 नंबर में क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा, यहाँ फिल्टर होगा। 2 नंबर में रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम, पोटेशियम, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होगा, सेक्रेशन होगा, सेक्रेट होगा, और नेक्स्ट में यूरिनरी ब्लैडर ये एक्सक्रेट आउट हो जाएंगी, ठीक है। रीनल वेन के थ्रू बहुत सारे प्रीमियर ट्यूब्यूल बने हुए हैं। अब आते हैं रीअब्जॉर्प्शन, आप देख सकते हैं फिर से रीअब्जॉर्प्शन किसका किसका होता है, when filter passes through the tubule part of the nephron, यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज है, कुछ एमिनो एसिड है, सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, आयंस है, लार्ज नंबर ऑफ वाटर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब। अभी हमने बताया कि यहाँ पे एब्जॉर्ब के फॉर्म में क्या होती हैं, एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, तो यही रीअब्जॉर्ब होंगी, कौन कौन सा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ठीक है, इन चीजों का, और लार्ज नंबर ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का रीअब्जॉर्प्शन होना। अब सेक्रेट क्या क्या होंगे, तो कहाँ पे सेक्रेट होंगी, ट्यूबुलर सेल एक्सक्रेट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन और पोटेशियम, हाइड्रोजन और पोटेशियम, व्हेन फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जब वो वहां से पास कर जाएंगी, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यूजफुल प्रोडक्ट लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ions and large number of water are selectively reabsorbed into blood capillary and are transferred into body's blood circulation, और यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद पुनः ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो जाती हैं और वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं हमारे कहाँ पे, बॉडी में। अगला, ऑल नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और ये जितनी नेफ्रॉन्स है वो आगे जाके किस में मिलती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, विच ओपन इन कलेक्टिंग डक्ट्स इट फर्दर लीड्स टू बी रीनल पेल्विक, और वो कहां जाकर ओपन होता है, किससे अटैच होता है, रीनल पेल्विक से अटैच होता है। यूरिन पासेस फ्रॉम पेल्विक टू यूरेटर एंड इन स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिन जो पासेस हो गई है पेल्विक से यूरेटर से, वो कहाँ स्टोर होंगी, तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होंगी, जो कि कैसा शेप होता है, पियर लाइक शेप होता है यूरिनरी ब्लैडर, और वो मस्कुलर का होता है, मसल्स का बना हुआ होता है, आप हड्डी का और प्लास्टिक का नहीं समझेंगे। यूरिन इज पेल येलो, यूरिन का कलर जो पूछा जाए तो ये पेल येलो कलर होता है, क्योंकि यूरोक्रोम होता है उसके अंदर, यूरोक्रोम की वजह से उसका कलर पेल येलो बोल सकते हैं, येलो और पेल येलो बोला जाता है। इट इज एसिडिक, जिसका पीएच वैल्यू होता है 6.0, एसिडिक होगा क्योंकि 7 से 7 न्यूट्रल होता है, इससे पहले क्या होते हैं 1 से 6 तक एसिडिक, और 8 से लेकर 14 तक बेस, एसिडिक बेसिक। ये हाई कुछ एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक, एंड कंपोज्ड ऑफ 96% ऑफ वाटर, और उसमें 96% पानी ही रहता है, 2% ऑर्गेनिक सब्सटेंस और 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो यूरिन के अंदर इसका कलर कैसा होता है, यूरिन का पेल येलो कलर होता है, और ये कहाँ स्टोर होगा, पहले यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। क्यों होता है पेल येलो, क्योंकि इसके पास यूरोक्रोम प्रेजेंट है, और ये एसिडिक होता है, इसका पीएच वैल्यू पूछा जा सकता है तो 6.0, 6 बता सकते हैं आप सभी। इसमें क्या क्या होता है, कितने क्या किससे मिलकर बना है यूरिन, तो 96% ऑफ पानी, वाटर, और 2.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जो बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो रहती हैं, और 1.5% 1.5% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को बेहतरीन से समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, देखें बच्चे, हाँ सब जवाब थम्स अप कर रहे हैं, आप सभी ध्यान देंगे। आप देखेंगे
हेमोडायलिसिस, कभी डायलिसिस का नाम सुने? कभी सुने किसी के पास एक किडनी होता है, किसी के पास एक किडनी है, हो सकता है कभी के पास जन्म से ही एक किडनी होता है, पता ना, हो सकता है। एक होता है किसी के पास किसी को किडनी डोनेट कर देना, किसी का किडनी खराब हो गया दोनों, किसी को एक को ही ना किसी ने किडनी डोनेट कर दिया, वो डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया, तो क्या आप आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर क्या दो किडनी था, एक लेफ्ट एक राइट, क्या वो एक किडनी से काम हो जाएगा? आपको क्या समझ में आ रहा है? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, लेकिन प्रेशर ज्यादा पड़ेंगे। जैसे आप सभी को बताया, आप जैसे ही समझना, किसी के, हम लोग सभी के दो हाथ है, दो पैर है, किसी का एक पैर है, किसी का एक हाथ है, क्या वो जी नहीं पाता है? क्या वो रह नहीं पाता है? बताइएगा। रह पाता है, जी पाता है, क्या एक हाथ से, जिसका एक हाथ है, ठीक है, जिसका एक हाथ है, क्या वो एक हाथ से काम नहीं कर पाता है? कर पाता है सर, कर पाता है, लेकिन उसके एक हाथ पर ही जोर पड़ता है। जैसे आप अभी एक हाथ से काम कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, एक हाथ से कुछ खा पी रहे हो, मार पढ़ रहे हो, एक हाथ से देखें चना भुंजा सब लेके बैठा हुआ है, एक हाथ से लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, आप दोनों हाथ का यूज कर लिए, बोलो सर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, एक हाथ से लिख रहा है, एक हाथ से खाएगा, एक हाथ से लिखेगा, एक हाथ से खाएगा। लेकिन तो एक बात बताओ, ये थोड़ी तुम्हारी जो काम जितना था, आपको खाना था, उधर पढ़ना था, तो दोनों हाथ डिस्ट्रीब्यूट करके हो जा रही थी, क्या एक को करना था तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है? पेन छोड़ना, छोड़ के फिर खाना, फिर हाथ पोछना चाहे धोना चाहिए, सही मार लिखे लग रहे रहना, तो याद रखना इस पे जोर पड़ेगा। तो कहने का मतलब, अगर किसी के पास एक किडनी है तो ऑब्वियस बात है कि उसके ऊपर जोर पड़ेगा, उस किडनी के पास जोर पड़ेगा तो उसकी लाइफ टाइम कम होगी। आप समझ पा रहे होगे? उसकी लाइफ टाइम कम होगी, और वो 10 से 15 साल अगर अच्छे से चला रहे हो तो 20 साल भी जा सकता है, और नहीं तो धीरे 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 आपकी वो भी किडनी खराब होंगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फिर किडनी को बचाना चाहिए, और कुछ नाइट्रोजन वेस्ट ये जो निकल रही है, चाहे वो चीज बैड चीजें हमें नहीं खानी चाहिए और बचाना चाहिए, हमें फिल्ट्रेट करने के लिए पानी वगैरह सब डेली लाइफ को सुधार करना चाहिए। अब आप डेली लाइफ को सुधार करेंगे तो आप सभी की कोई ऑर्गन इफेक्ट नहीं होगी, कोई टॉक्सिक पदार्थ नहीं आपके भरेंगे और ना ही खराब होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं। तो वैसे ही हेमोडायलिसिस, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसका एक किडनी, मान लीजिए वो दोनों किडनी खराब हो गई, तो जितने नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी बना रही थी उसको बाहर निकाल रहे थे, किडनी फिल्टर करके ब्लड से निकाल रहा था, अब नहीं किया तो कैसे होगा? क्या वो जिएगा? जिएगा, कुछ दिन जिएगा, फिर मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी टॉक्सिक पदार्थ नाइट्रोजनस वेस्ट बन चुकी हैं, और ये बढ़ेंगी तो पूरे बॉडी में फैलेंगी, और पूरे बॉडी में फैलेंगी तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी, और उसकी ऑर्गन फेल करेंगी तो वो फिर लास्टली क्या हो जाएगा, पूरे ऑर्गन में डिसइंफेक्ट हो जाएगा, और इन्फेक्शन के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस वजह से हमें अपने बॉडी से टॉक्सिक पदार्थ को निकालना बेहद ही जरूरी है। इस वजह से हमारी किडनी को वर्क कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन कराना। इस वजह से आइए देखते हैं, अगर किसी का नहीं होता तो उसी प्रोसेस को बाहर से हम लोग कराए जाते हैं मशीन द्वारा। बहुत सारी मशीनें बन चुकी हैं, इन्वेंट हो चुकी हैं, डिस्कवर हो चुकी हैं, जिससे हमारे ब्लड को फिल्टर करके एक मशीन लगा देता है। मशीन लगा, बड़ा सा मशीन लगा रहेगा बगल में, वो क्या होगा, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब हर 2 दिन पे 1 दिन पे हमारी किडनी हमेशा फिल्टर कर रही है, एक्सक्रीट आउट कर रही है, और वो क्या करेंगे कि कभी ना कभी बैठ के, अब हमेशा आपको तो कोई काम होगा ना, आप सभी को चाहे किसी गार्जियन को देखे होंगे, कोई ना कोई काम होगा, दिन भर बेड पे पड़े रहने से हो जाएगा? नहीं होगा। इस वजह से होता क्या है कि उनको बेड पे पड़े रहना है, उसके बाद कुछ और ये ब्लड आएगा, उसको देंगे फिल्टर करने को, वो डायलिसिस करेगा, उसको उस मशीन को डायलिसिस बोलते हैं। वो फिल्टर करके बहुत सारी नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल देगा, और फिर हमारे बॉडी में अच्छा खून को ले जाकर डाल देगा, फिर हमारे बॉडी में वर्क जाएगा। एक बात बताओ, कितना देर कराओगे? तो इस वजह से जो डायलिसिस वो प्रोसेस कराई जाती है उसको डायलिसिस बोलते हैं, और वही ब्लड के फॉर्म में करानी तो हेमोडायलिसिस। इट इज द आर्टिफिशियल किडनी। हेमोडायलिसिस को एक तरह से कृत्रिम, मानव कृत्रिम किडनी बोला जा सकता है, हेमोडायलिसिस, विच रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ब्लड थ्रू डायलिसिस। इस डायलिसिस के प्रक्रिया, डायलिसिस को बोलते हैं, एक मशीन है, उस मशीन से हमारे गंदगी को बाहर निकालना, उसी प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। हेमोडायलिसिस में ब्लड से हमारे बॉडी को, हेमो मीन्स होता है ब्लड, ब्लड से हमारे गंदगी को बाहर कराना, उसी को बोलते हैं हेमोडायलिसिस। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। क्या आपको लगता है सर्वाइव कर पाएगा सब कोई? क्या कोई किसान है, कोई छोटे छोटे घर से हैं, किसी के पास खाने को उतना लाजमी पड़ा हुआ है, वो डायलिसिस कराने जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि 10 रुपए में डायलिसिस हो जाएगा? नहीं होगा। इस वजह से डायलिसिस नहीं होगा तो कॉस्टली पड़ता है, और समय भी नहीं है। क्या लगता है पैसा कोई कमाने जाएगा कि ऊपर साला डायलिसिस में लगा है? तो ये बड़े बड़े के लिए थोड़ा सा है भाई, जो पैसा वाला, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे वाले हेमोडायलिसिस करेंगे, बैठेंगे, उनके पास पैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है,
तो वो अपना करा रहे हैं, लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी गरीब को हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? संभल पाएगा? नहीं संभल पाएगा। इस वजह से बी सेफ, बी सेफ टू। किडनी ट्रांसप्लांट भी कराए जा सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट आप इस बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। किडनी ट्रांसप्लांट करा के भी दूसरे किडनी किसी से लेकर डोनेट जो किए हैं उनका लेकर डोनेशन सेंटर से लेकर हम कभी क्या करते हैं किडनी को, वो भी सक्सेस हो ही जाता है लगभग से। इट इज अ रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कराना ऑफ डैमेज और माल फंक्शनिंग किडनी ऑफ ए पेशेंट ऑफ ए हेल्दी किडनी ऑफ ए डोनर। जो डोनर है जो दे चुका है या डोनर सेंटर में पड़ा रहता है, वहां से हम किडनी को लाकर क्या करेंगे, वहां से किडनी को लाकर अपने अंदर ट्रांसप्लांट करा देंगे, रिप्लेस करा लेंगे, जो कि वो हमारी किडनी डैमेज और माल फंक्शनिंग जिसकी हो गई है। अब आती है रीनल फेल्योर। रीनल जो आर्टरी फेल हो गए थे, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ किडनी फेल्योर टू मेथड्स हैव बीन डाउन रिवाइज्ड। ठीक है, वो आती है रीनल फेल्योर में। नेक्स्ट अगला देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, अब ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कभी से आप पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, अब आप पढ़े होंगे तो आप सभी को देखते हैं कितने लोग पढ़े हैं, क्या बताएंगे। आंसर दीजिए तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। द किडनी, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स, देखिए ना एस लगा हुआ, दो है किडनी। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ सिस्टम, किसके हैं? न्यूट्रिशन के सिस्टम है? जी नहीं। रिस्पिरेशन के हैं? जी नहीं। ट्रांसपोर्टेशन के हैं? जी नहीं। तो किसके हैं? एक्सक्रेशन के हैं। आई होप आप सही दे रहे हैं, आंसर सही दे रहे हैं। पता नहीं, सब तो सुस्त पड़े हैं, पता ना सो गए हैं कि पता ना जगे हैं। ठीक है, आप सभी देखेंगे इनके आंसर दिए होंगे। अच्छा एक चीज और ये बताइए तो, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज, बताएंगे? यूरेटर। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर नोन एज, क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेफ्रॉन। अभी बोले थे द सेल ऑफ किडनी, द यूनिट ऑफ किडनी, इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। इन न्यूरॉन तो पार्ट, न्यूरॉन तो न्यूरॉन्स हो गए ना, तो जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स वगैरह होती हैं। यूरेथ्रा हमारा मेजर पार्ट हो गया और यूरेटर, ये दोनों पार्ट हो गया किसका? स्टेटरी ऑर्गन का। अगला देखेंगे। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अब आप इसको पढ़िए, एक कुछ सेकंड का समय लीजिए और बताइए इसमें जल्दी से। आप पढ़िए। Albumin is the most abundant protein in the blood plasma, accounting for approximately 60% of the plasma protein. A person was found to be the reduced level of plasma albumin due to kidney damage. तो kidney damage हो चुका है। Which of the level part would you expect to the primary site of damage of the patient? आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा पार्ट है, अभी बताया गया है। बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट्स, तो बहुत सारे बताए गए हैं। इस चीजों में कौन सा उसका पार्ट डैमेज है जो कि आपको लेवलिंग दिया हुआ है? अब जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से। आप सभी को कुछ सेकंड का समय आप सभी को दिया जा रहा है, बताइए आंसर दिए, सोच लिए सभी क्या सा डैमेज होगा। Which of the label part would you expect to be the primary site of damage of patient? कौन सा डैमेज होगा? क्या ये ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल डैमेज होगा, पीसीटी डैमेज होगा, पीसीटी डीसीटी डैमेज होगा, कि ये कलेक्टिंग डक्ट डैमेज होगा? तो ये कौन सा डैमेज हो गया है? आर वल्ली, पीसीटी और डीसीटी। देखो यू से लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले ये रहा, ये लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कौन सा? कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये कौन सा डैमेज हुए, इसका आप आंसर देंगे आर ओनली, आपका राइट आंसर होगा। इसका है आप मेजर कर सकते हैं, मिला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें बना है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल किडनी यूरेटर ऑन इट। बना सकते हैं आप सभी, बना सकते हैं। आई होप, हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज तरार बच्चे हैं इस चैनल पर और इस जगह जो पढ़ते हैं, नहीं तो और जगह तो पढ़ने वाले बच्चे उतने नहीं। आप खुश हो रहे होगे ना, अंदर अंदर बहुत खुश हो रहे होगे। ये देखो, ये रहा हमारा किडनी, हमसे भी अच्छा नहीं बना है, आप भी बना, हमसे अच्छा आप बनाओगे। ये मीटेगा कैसे? हमसे अच्छा आप बनाओगे, मैं बता पा रहा हूँ। ये रहा हमारा किडनी, ठीक, ये थोड़ा सा अपर होता है, इससे ये अटैच्ड है। ये यूरेट्रा है, ये यूरेनरी ब्लैडर है, यूरेनरी ब्लैडर, और ये रहा हमारा यूरेथ्रा। आप बना सकते हो, उसके बाद लेबल कर लेना, बता देना कि कौन सा क्या क्या है। ठीक है, आई होप आप समझे होगे। ये भी बताना पड़ेगा क्या कि कौन सा पार्ट क्या है। तो ये रहा हमारा किडनी, ठीक है, जो कि पेयर ऑफ नंबर में दो हैं, पेयर में कितने हैं? ये हमारा यूरेटर, यूरेटर है, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर। इतना बार बताया जा रहा है इस वजह से आपको याद हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर,
नेक्स्ट ये पोर्शन कौन सा है, यूरेथ्रा, ये क्या है, यूरेथ्रा। आई होप समझे होगे और बना सकते हो, बना लेना। अगला देखेंगे, नेम द ऑर्गन ऑफ द फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम द ह्यूमन बीइंग। आपको डिस्क्राइब करना है ब्रीफ यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, आप बना लोगे, अभी बताया गया है। आप अगर दिक्कत होगा तो आप पीछे बैक करके वीडियो को आप बना सकते हो, देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें यूरिन का क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। यूरिन कहाँ स्टोर होता है, किडनी में ऐसा नहीं है, किडनी में स्टोर होता है, बताइए जल्दी बताइए, नहीं। यूरेथ्रा में होगा, नहीं, इसे तो आउट करते हैं, बाहर करते हैं, इसे क्या करते हैं, बाहर करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, हाँ ये कुछ सही हो सकता है। नेक्स्ट यूरेटर, नहीं, वो तो लाती है ना किडनी से, यूरिनरी ब्लैडर को अटैच करती हैं, वो रेनल और वो ट्यूब्यूल हुई जो कि लाती हैं यूरिन को। नेक्स्ट अगला, अब इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डिफाइन एक्सप्रेशन, नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। ठीक है, बेसिक यूनिट किसको बोलते हैं, आप इसको बताएंगे। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, लेवल इन द स्केलेटल सिस्टम में आप बना सकते हैं यूरिन, और ये लॉन्ग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट्स को बना सकते हैं, स्टोर यूरिन इज पासेज आउट। सॉरी, डिफाइन एक्सप्रेशन पूछा गया है, हाँ बता सकते हैं, ठीक है। फॉर्म यूरिन कहाँ से, लॉन्ग ट्यूब्यूल जो कनेक्ट करता है, और कहाँ पे स्टोर पासेस करते हैं, किस ऑर्गन पार्ट से, आप बता सकते हैं। अब इसमें आप बताएंगे, चूज द करेक्ट पाथवे ऑफ यूरिन इन द बॉडी फॉर्मेशन। यूरिन कहाँ से बॉडी फॉर्मेशन होता है, कहाँ चला गया, ठीक है। यूरिन कैसे बॉडी फॉर्मेशन होता है, ध्यान देंगे। पहले किडनी में आता है, तो सही बात है, किडनी में आता है, हाँ सर किडनी में आता है, किडनी में आता है यूरिनरी ब्लैडर, अरे नहीं, इसको काटना सीखिए, समझने सीखिए। अगला, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर किडनी के बाद किस में आता है, यूरेटर में आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। सर ब्लैडर तो आप बताए थे ना कि सर स्टोर करती है यूरिन को, ठीक है, ब्लैडर कहाँ से आ गया, किडनी से ब्लैडर स्टोर करेंगे, जाएंगे कि किसी न किसी प्रोसेस से, किस रास्ते से जा रही है, तो यूरिनरी ब्लैडर कट कर जाएगा। यूरेटर से जाएगी, हाँ सर यूरेटर से जाएगी, दोनों से जा रही है। अब एक बात बताओ, यूरेटर से जाएंगी, और अभी बताए थे यूरेथ्रा सबसे बड़ा बड़ा वर्ड है जिस वजह से वो नीचे होगा, तो यूरेथ्रा से निकल जाएंगी डायरेक्ट पाइप से, अरे नहीं, कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो ये स्टोर वाला पोर्शन नहीं हो रहा है, तो कौन सा होगा, यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा पोर्शन आया जिसमें आप समझे होंगे, तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब आप ये क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे आप कॉपी पे, और आप हो सकता है कमेंट में अगर आप इतना टाइपिंग करना जानते हैं तो आप टाइप करेंगे, नेम द ऑर्गन दैट इज स्टेटिक सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, डिस्क्राइब इन यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है। ये आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं सीबीएसई टर्म में 2020 में पूछे गए हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आप सभी को डिस्कस करना है, समझाना है, बताना है, नेफ्रॉन्स यूनिट ऑफ। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं भी पूछे, ये सीबीएसई टर्म में ये पूछे गए हैं, आप सभी को क्या करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करना है। हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रेशन, कैसे हेल्प करेंगे, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फॉर्म है, आप सभी बनाए होंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्म, अगर ये नहीं बन पा रहा आप सभी से तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन के लिए कराएंगे, ये क्योंकि ये लंबा वीडियो हो चुका है, तो सब्जेक्ट के लिए ज्यादा लंबा लाइव करा देंगे, वो फिर बच्चे देखेंगे नहीं। सब्जेक्ट के लिए आप सभी को एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो या लाइव आकर आप सभी को बता दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा, आप वहां से नोट डाउन करके याद कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स, तो आप सभी के लिए धन्यवाद। आप सभी को, हमें उम्मीद है आप इस शिखर बैच में आप सभी ज्वाइन होंगे, और ज्वाइन होने के बाद, ज्वाइन होने के लिए कोई पैसा नहीं देना, 1 रुपये नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यूट्यूब चैनल पे आएंगे सीबीएसई कैंपस, या हमारा चैनल है एक्ट फ्यूजन साइंस, जिसको आप सभी को कमेंट में पिन हो जाएगा, उसमें आप या सीबीएसई कैंपस 01 के लॉगिन से आप जाके देख सकते हैं, जो हमारा शिखर बैच का कुछ कंटेंट है जो आप सभी को मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप पढ़ सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक बोर्ड में अच्छा स्कोरर बन सकते हैं और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। आई होप, हमें उम्मीद है आप अच्छा करेंगे, तो कंटिन्यूअस अच्छा करने के लिए आप सभी को कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा। कंटिन्यू मेहनत करने के बाद आप हमसे लास्ट में रिजल्ट आने के बाद आप मिल सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, थैंक्स यू।